जीवन मिशन योजना का जो है टंकी बन गई है, हर घर के अंदर कनेक्शन हो गया है। विधायक महोदय, एक बहुत ही लाडले कम उम्र के विधायक महोदय की प्रशंसा क्या करूं, इतनी प्रशंसा है कि बहुत समय लग जाएगा यदि प्रशंसा करवाई जाए तो। अपना गांव मंडा समझा और बिना मांगे सब कुछ दिया। जो काम हुए हैं वो सामने हैं, आगे भी उम्मीद करते हैं कि इससे बढ़िया काम हो। लेकिन फिर भी अगर समय को देखा जाए तो बहुत अच्छा काम किया संदीप यादव जी ने। नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र सोलिया, आप देख रहे हैं एवन इंडिया। एवन इंडिया के इस विशेष कार्यक्रम का स्वागत है। विधायक के रिपोर्ट कार्ड में आज हम पहुंचे हैं मंडा गांव में। तिजारा विधानसभा का ये एक मंडा गांव है, पुराना गांव है, ऐतिहासिक गांव है। यहाँ पर कितने काम हुए, कितने काम नहीं हुए, आखिर आपने कई बार चुनावी सभाओं में और टीवी डिबेट में सुना होगा, आम आदमी के विकास के लिए जो बातें की जाती है वो इस विकास के लिए बातें की जाती है जो धरातल पर है। हम इस समय धरातल यानी ग्राउंड जीरो, कितने काम इस गांव में हुए, कितने काम नहीं हुए, कितने कागजों में सिमट गए, कितने वादों तक रहे और कितने धरातल पर उतर पाए, अमली जामा किन किन योजनाओं को पहनाया जा सका, यहाँ पर प्रयास करेंगे। गांव के कुछ लोग हैं, ये बुद्धिजीवी हैं, समाज में अपनी इनकी प्रतिष्ठा है और समाज में हर तरीके का दखल रखते हैं। बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर कितने काम यहाँ पर हो पाए, कितने नहीं हुए। हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं। बाबा, क्या नाम है आपका? नाम बताएं। सीताराम। सीताराम जी, कर रहे हैं इस 5 साल के कार्यकाल की जो राजस्थान की सरकार रही और यहाँ पर जो विधायक संदीप यादव जी रहे, उनके कार्यकाल में आपके गांव में कितने काम हुए, कितने काम नहीं हुए, कितने रह गए और क्या आस अधूरी है? घना ही काम हुआ है। जैसे क्या काम? अब ये समय सबको पढ़ा आदमी है। आप चलिए कोई बात नहीं, आप बताएं सर, क्या क्या काम हुआ, नाम बताएं। देखिए, मेरा नाम रामफुल गुजर एडवोकेट, तिजारा प्रैक्टिस करता हूँ। जो ये मेरा मंडा गांव है, इसमें लगभग 2200 वोट हैं और सभी समाज के लोग इसमें रहते हैं। और जो यहाँ विधायक साहब संदीप यादव जी के जो काम किए हैं, उन्होंने पिछले अपने कार्यकाल में 5 साल में इतने अधिक काम किए हैं कि हम सोच भी नहीं सकते, और बड़े काम किए हैं इस गांव के लिए। जैसे सर्वप्रथम तो जैसे जल जीवन मिशन योजना का जो है टंकी बन गई है, हर घर के अंदर कनेक्शन हो गया है और जो है अभी कुछ दिनों में वो पानी भी चालू हो जाएगा। और उसके अलावा जैसे हमारे स्कूल है, स्कूल के अंदर इंटरलॉकिंग है और 10.5 लाख रुपए से जो है एक ट्रैक बना है और 10 लाख रुपए स्कूल के अंदर कमरा और बरामदे के दिए हैं। 82 लाख रुपए से जो है करवट मंडा से खेड़ा के लिए जो है 2 किलोमीटर का रोड स्वीकृत हुआ है। एक अंबेडकर भवन के लिए 6 लाख रुपए दिए हैं और 8 लाख रुपए जो है 2 शमशान घाट है उनके लिए दिए हैं। और भी इतने बहुत काम है गांव के अंदर। जैसे उप स्वास्थ्य केंद्र है, उसकी बिल्डिंग बनी है। पीएच यहाँ सब सेंटर है, सब सेंटर की 4 दीवारी हुई है, इंटरलॉकिंग हुई है, स्कूल में इंटरलॉकिंग हुई है। इसी तरीके से हमारा ही एक वार्ड माजरा पड़ता है, माजरा में भी जो है स्कूल के ग्राउंड के अंदर इंटरलॉकिंग का काम हुआ है, गलियों में इंटरलॉकिंग का काम हुआ है और भी वहाँ काम हुए हैं। तो मेरे हिसाब से हमारे गाँव के अंदर लगभग 5 करोड़ का काम जो है मंडा में हुआ है। पशु चिकित्सा की जो है बिल्डिंग बनी है, तो लगभग 5 करोड़ का काम हुआ है। और विधायक साहब का इस गांव से वैसे भी स्नेह है, क्योंकि विधायक साहब की शिक्षा दीक्षा बीबी रानी में हुई है और बीबी रानी विधायक साहब अध्यक्ष भी रहे हैं। और इस गांव के जो युवा हैं, लगभग 10-15 युवा ऐसा है जो विधायक के साथ पढ़े हैं और वो विधायक साहब से बिल्कुल ऐसे टच में, और उन युवाओं की वजह से पूरा गांव ही विधायक साहब के साथ बिल्कुल टच में। और विधायक साहब कभी ये नहीं चाहते कि मंडा कोई दूसरा गांव है, और समय समय विधायक साहब गांव को आते रहते हैं और गांव के अंदर कोई भी प्रोग्राम या फंक्शन होता है तो संभालते रहते हैं। ये अपना लगाव है, चाहे सहपाठी रहे कुछ ग्रामीण, चाहे या यूँ कहें कि उनकी विधानसभा क्षेत्र है तो उनकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन यहाँ पर जो एक विशेष गौर करने वाली बात है वो ये है कि जैसे कि वकील साहब, इन्होंने गिनवाए विकास के कार्य। बहुत मुद्दे की बात है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि काम हुए हैं तो उनकी उंगलियों पर है, सुनना पड़ता है कि एक काम ये हुआ, एक काम ये नहीं हुआ। बड़े काम हुए हैं, ऐतिहासिक। कुछ और भी साथी मौजूद हैं, बात करते हैं। सर, क्या नाम है? हुक्म सिंह सैनी साहब। सैनी साहब, एक बड़ा धड़ा सैनी समाज का यहाँ रहता है, कितने संतुष्ट हैं आप? और काफ़ी संतुष्ट हैं। क्या क्या काम हुआ? बहुत काम हुआ है, जो वकील साहब ने बताया वो सारा काम हुआ है।
अच्छा, दो काम मुझे ऐसे बता दीजिए जो आपके गांव में ऐतिहासिक हो, जिनकी बहुत लंबे टाइम से दरकार हो और अब पूरे हो गए। ये जो पानी की जो टंकी बनी है ये ऐतिहासिक ही है। बहुत दिन से डिमांड थी, हर घर कनेक्शन हो चुका है, पानी चालू हो जाए कुछ दिन बाद। अच्छा, भूमिगत जल की बात करें यहाँ पर तो कैसी व्यवस्था है? क्या जो अपने हैंडपंप होते हैं उनसे नहीं आ पाता है, या वाटर सप्लाई है जो उनसे प्रॉपर नहीं आ पाता, तो इसलिए इतने बड़े जलाशय की जरूरत पड़ी? कैसी स्थिति? तो आगे के समय के देख के पानी वाटर लेवल नीचे जा रहा है, नहीं इसलिए भविष्य में बढ़िया गवर्नमेंट ने काम कर दिया। नलका भी लगा है, नलका जो लगा है अभी 11 वो भी पानी दे रहा है। ये बड़ी बात है, भविष्य की सोच रखते हुए इस जलाशय का निर्माण कराया गया है। साथ में ही एक पशु चिकित्सालय भी है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण परिवेश है, पशुपालन भी एक बड़ा काम है, तो इसलिए पशु चिकित्सालय की भी आवश्यकता है। बाबा, क्या नाम है आपका? सुभाष मेघवाल। सुभाष जी, काम की बात की जा रही है, कौन से काम की बात की जा रही है? कौन सा काम आपके काम का है उसकी बात कर रहे हैं, तो कौन से ऐसे काम हुए हैं जो आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और अब काम आ रहे हैं? देखो साहब, वैसे तो हमारे श्रीमान वकील साहब जी ने बता ही दिया है, काम बहुत हुए हैं सब चीज़ की, और हमारे जो युवा नेता हैं अच्छा काम किया है, अच्छे पैसे भी दिए हैं, गांव में भी दिए हैं, स्कूल में भी ट्रैक बनवाया है, और एक कमरा भी दिया है हैंडपम्पों के लिए। अब तो ये जल स्रोत टंकी का हो गया, लेकिन इससे पहले हैंडपम्पों से जो है अब भी जो है 11-12 भी हैंडपम्प नए लगवाए हैं, और अभी और भी लगवाने का उन्होंने आश्वासन दिया है, और काम बहुत हुए हैं हमारे गांव के अंदर, अच्छा हुआ। और एक सबसे मेन बात कि वकील साहब ने बता दिया है, और इससे पहले ही हमारे वाद विवादित कब्रिस्तान की जो 4 दीवारी थी वो चल रही थी, जो वो भी उन्होंने फंड से हमने 4 दीवारी भी उसकी करवाई है। बाबा, एक बात की जाती है राजनीति में कि युवाओं को मौका मिलना चाहिए। क्या लगता है कि जहाँ तक मेरी जानकारी है, तिजारा के सबसे युवा ये विधायक हैं, है ना? युवा को मौका मिलता है तो वाकई में वो अपना जौहर दिखाते हैं और अपना काम दिखाते हैं। तो ऐसा लगता है कि अब की बार हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, हमने युवा नेता को चुना और युवा करके आए, तो बहुत सारे काम हुए। क्या नया इतिहास रचा गया है? नहीं, अच्छा ही काम किया है। इतिहास तो आगे पूरा हमारा गांव जो एकजुट है, और पहले भी उनको अच्छा हमने यहाँ से मत दिया है, और भविष्य में भी आगे भी आने वाले में भी अगर उनको टिकट मिली तो हम अच्छा सहयोग देंगे उनको। और भी कुछ साथी मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? सुखराम मेघवाल, मंडा से। साहब, बहुत स्वागत। क्या कहेंगे, लगभग गांव में विकास की एक गंगा बहाई जाने की बात की जाती है, जो भी जनप्रतिनिधि आपके बीच में आएगा वो सब आपके हक की बात तो करेगा, लेकिन काम कितने होते हैं वो जब उनका कार्य जाता है तो पता चलता है। आज वो ही समय है, आप बताएं कितने काम आपके सामने हैं और कितने आप संतुष्ट हैं? मैं विधायक महोदय, एक बहुत ही लाडले कम उम्र के विधायक महोदय की प्रशंसा क्या करूं। इतनी प्रशंसा है कि बहुत समय लग जाएगा यदि प्रशंसा करवाई जाए तो। आज मांगने से तो सब लोग दे देते हैं, उनके द्वार पे जाओ मांगो फिर कुछ देंगे, कटौती करेंगे, लेकिन मैं सबसे बड़ा सौभाग्य मेरे गांव का समझता हूं। उसने अपना गांव मंडा समझा और बिना मांगे सब कुछ दिया। कोई भी 5 आदमी जाकर के मांगने नहीं गए, स्वयं ने वहां बैठे हुए इस मंडे को याद रखा और इसमें काम दिए, और वो ऐतिहासिक काम दिए जो कि सबसे पहले इंग्लिश मीडियम स्कूल अभी जो है कह करके गए हैं, हुआ नहीं है, हो जाएगा। और प्रत्यक्ष में जो धरातल पर काम है, हमारे विवादित काम था ये 4 दीवारी का। सबसे बड़ी खूबी देखी मैंने संदीप यादव के अंदर, इस कम उम्र के बच्चे के अंदर, जो कि विवाद नहीं होने दिया, समाजों में एकता बनाए रखना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की जो है एकता को कायम रखा। तो मैंने ये विचार लगाया कि यदि मंडा में कायम रख तो हमारे पूरे तिजारा क्षेत्र में कायम रखी होगी। ये बड़ी बात मेघवाल साहब ने कही है। मैं अक्सर अपने कार्यक्रम में ये बात कहा करता हूँ कि हमें ना हिंदू चाहिए ना मुसलमान चाहिए, हमें सिर्फ इंसान चाहिए। अगर इंसान और इंसानियत बरकरार रहेगी तो सब साथ और एक मंच पर रह सकते हैं। भाईचारे को बनाकर रखना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज हमारे कंधों पर, यानी युवाओं के कंधों पर आज एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जिस हालात से विश्व और हमारा देश गुजर रहा है वो अपने आप में एक तनावपूर्ण माहौल है। मेघवाल साहब ने कहा कि
उन्होंने मंडहा में एकता बना कर रखी है, तो उनकी उम्मीद है कि उन्होंने पूरे विधानसभा क्षेत्र में भी वो उम्मीद बना कर रखी होगी और एक विश्वास बोलता है। जैसे कि मैंने इनकी बातों से सुनकर एक ऑब्जर्व अंदाजा लगाया, मैंने ये कहा, सोचा वास्तव में ही प्रफुल्लित हैं, काम से ये लोग बहुत खुश हैं और उस खुशी से बड़ा एक विश्वास बोलता है। विश्वास की बात करें तो जैसा कि इंग्लिश मीडियम स्कूल का आश्वासन दिया गया है वो हुआ नहीं है, लेकिन यकीन है कि वो हो जाएगा, क्यों काम बोलता है। इससे पहले जितने भी काम हुए वो बहुत जिम्मेदारी के थे, कहीं विवाद भी रहा तो भाईचारे को साधते हुए वो काम संपन्न हुए। बहुत बात ये कही, किसी काम को मांगने यहाँ से नहीं गए, बगैर मांगे सब कुछ दिया। ये एक भविष्य की तस्वीर हो सकती है, कद्दावर नेता की पहचान हो सकती है कि वो आज एक कामयाबी के पद पर पहुंचने के बाद भी इस ग्रामीण क्षेत्र को नहीं भूले जहां उनका बहुत बड़ा लगाव रहा है। सर आपसे बात करेंगे, क्या नाम है सर आपका? कस्तूरीलाल। कस्तूरीलाल जी, आप हाव भाव से मुझे पढ़े लिखे तबके के और पढ़े लिखे अच्छे वरिष्ठ लगते हैं, तो मेरे हिसाब से आपसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं बता पाएगा विकास कार्यों की बात की। मैं बताने से पहले ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे युवा वकील साहब ने कहा, इन भाई साहब ने कहा, वही शब्द मैं कहूँगा, तो बार बार दोहराने से तो कोई फ़र्क है नहीं। जो काम हुए हैं वो सामने हैं, आगे भी उम्मीद करते हैं कि इससे बढ़िया काम हो, हमें तो यही उम्मीद। देखिए सर, काम तो बेशक वो हो सकते हैं, लेकिन आवाज़ और चेहरा दूसरा हो तो कहीं ना उत्साह का माहौल दूसरा हो जाता है। नहीं, चेहरा तो वही रहेगा, जहाँ तक उम्मीद है दूसरा क्यों आएगा। जब वो काम बढ़िया कर रहे हैं तो लोग बाग उन्हीं को पसंद करेंगे। लगभग कितनी उम्र आपकी हो गई होगी? मेरी समय है 77। 77। लेकिन 77 के आप लगते नहीं, अपने आप को मेंटेन रखा है। इस 77 के आज के जो अरसे में आज तक आपने कितने विधायकों को देखा? सर जी, मैं यहाँ गांव में बहुत कम रहा हूँ। मैं दिल्ली में रहा हूँ, नोएडा में रहा हूँ, टेक्निकल में था। मैं 1963 से पहले ही निकल गया था, तो यहाँ का मुझे विधायकों का तो ध्यान। गाँव में कितने दिनों से आप रह रहे हैं? अब तो मुझे 10-12 साल हो ही गए यहाँ रहते हुए। अच्छा, इससे पहले कितनी उम्र में आप चले गए थे? मैं उस समय समझो कि 17-18 साल की उम्र में चला गया। 17-18 साल की उम्र का वो दौर और वो गांव का माहौल और गांव की तस्वीर तो याद होगी। बिल्कुल, सब कुछ बदल चुका है, चेंज हो गया। अब तो ये ये इसी बात पे मैं आना चाह रहा था। सिटी बन गई है, ये शहर बन गया। तो उस लगभग 63 साल आपने बताया कि आप बाहर रहे, कितना चेंजमेंट आया? बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो गया। जहाँ से आप निकल गए हैं कि यहाँ तो आदमी पैदल नहीं निकल सकता था, गाड़ी घोड़े ने तो क्या निकलता। आज रोड बन गया है, कोई दिक्कत ही नहीं है, किसी चीज़ का डर खतरा ही नहीं है। भनूसी से लेके यहाँ तक झुंडे थे वो भी नहीं है, रोड बढ़िया बन गया। हर चीज़ की जो आप शहरी माहौल में रहे हैं, तो मैं आपसे ये बात ज़रूर पूछना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे हमारे युवा साथी हैं या बच्चे हैं, उन्होंने शायद अभी वो जगह देखी नहीं है, वो अरसा नहीं देखा है। क्योंकि जहाँ आप रह कर के आए हैं वो एक हाई टेक सिटी है और वो दिल्ली एनसीआर का वो क्षेत्र है जहाँ ये कहिए कि पूरा नियम कानून तय वहीं से होते हैं। उस क्षेत्र के हिसाब से और आज अपने क्षेत्र की हम बात करें, कितना फ़र्क महसूस करें? बहुत दिन और रात का फ़र्क है जी। वहाँ भी डेवलपमेंट हो चुकी है काफ़ी, क्योंकि मेट्रो लाइन निकल गई, रमेश नगर, त्रिनगर, ये सारे मेट्रो लाइन निकल गई। तो आज तो वो टाइम ही नहीं रहा, कोई पहचान ही नहीं सकता। आज हम दिल्ली जाओगे तो दिल्ली तो कई गुना बढ़ चुकी है। गुड़गांव में तक दिल्ली फैल गई, उधर से फरीदाबाद तक, उधर से मेरठ तक, उधर से सोनीपत तक, हरियाणा तक, चारों तरफ दिल्ली फैली। ठीक उसी तर्ज पे अलवर भी बढ़ रहा है, अलवर क्षेत्र भी बढ़ रहा है। क्षेत्र काफी, हमारा मंडा गाँव बहुत बढ़ गया। मंडा गांव की हम बात करें, ये बात मैंने आपसे इसलिए पूछी है कि जब आप यहाँ से कभी गए होंगे तो ग्रामीण क्षेत्र ऐसा था, यहाँ की व्यवस्थाओं से परेशान होकर शायद आप बाहर निकले होंगे। ये तो समय की बात होती है, समय परिवर्तनशील है। उस समय तो छान छप्पर होती थी, ये मकान कहाँ देखने को मिलते थे। आज तो घर घर, मेरे ख्याल से मंडे में कोई ऐसा घर होगा जिसका कच्चा मकान होगा, नहीं सब पक्के बन गए। अच्छा, 12-13 साल से आप गांव में रह रहे हैं, तो लगभग 2 से 3 विधायक तो आपने देखे ही होंगे। नहीं, मैंने तो ये संदीप यादव जी को जानता हूँ, इनकी रैली में भी गया था। अच्छा कार्य कर रहे हैं, अच्छे आदमी हैं, अच्छे विचार हैं इनके। तो लगता है कि कहीं ना कहीं युवा को अगर कमाई है तो काम होता है। तो बढ़िया ही है, युवा को दी जाएगी तो वो हौसले से काम करेगा, भाग दौड़ ज़्यादा करेगा। ये वो जिम्मेदारी है, ये विश्वास है। कहते हैं कि युवाओं का ज़माना है। हाँ, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान में 65% युवा आबादी है। अगर 65% युवा आबादी जिस देश में हो तो उस देश को जवान कहा जा सकता है, युवा देश कहा जा सकता है। और भी एक युवा साथी मौजूद है, आपसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका?
उपेंद्र सिंह नाम है सर मेरा। उपेंद्र जी, बात करें विकास कार्यों की, डेवलपमेंट की, क्या कहेंगे? काफ़ी अच्छा विकास हुआ है और जैसे वकील साहब बता रहे हैं, तो जैसे बाबूजी ने कहा कि बार बार उन चीज़ों को रिपीट करने की तो आवश्यकता है नहीं, लेकिन फिर भी अगर समय को देखा जाए तो बहुत अच्छा काम किया संदीप यादव जी ने। कितने दिनों से आप लगातार गांव में रह रहे हैं? वैसे तो मेरी 33 साल उम्र हो गई, लेकिन एजुकेशन बाहर की है, कम समय ही मेरा बीता है यहाँ पे। तो आप एजुकेशन बाहर आपने ली है, बाहर के क्षेत्र में शहरी परिवेश में रहे होंगे, उस चीज़ को कंपेयर आज हम करें तो कहीं हमारा गांव कहीं आपको पीछे लगता है? नहीं, किन किन चीज़ों के कारण आपको आज आपका गांव शहरीकरण की दौड़ में शामिल नजर आता है? देखिए सर, अगर विकास की बात करें तो आज के इस समय एट प्रेजेंट की बात करें तो मेरे गांव में ऐसी कोई असुविधा नहीं है जिसकी वजह से हमें परेशान होना पड़े। बात स्कूल की करें तो स्कूल डेवलप हुआ है और इंग्लिश मीडियम स्कूल के अभी कह के जा चुके हैं। अगर मैं मेरे गांव को देखूं तो चारों तरफ से देखूं तो प्रत्येक कोने से मेरा जो गांव है सड़क से जुड़ा हुआ है। गहनकर की बात करें, भिंडोसी की बात करें, राईखेड़ा की बात करें, ठीक है। अब इधर जो विधायक साहब ने अब सैंक्शन किया है, इधर खेड़ा से भी जुड़ेगा। नए गांव की बात करें, बाकी अन्य विकास की बात करें तो हमारे गांव में आयुर्वेदिक औषधालय है जो अभी डेवलप होकर तैयार हुआ है, दोबारा तैयार हुआ है, ठीक है। इसके अलावा पशु चिकित्सालय भी है, पीएचसी भी है, और इसके अलावा जो पानी की जो समस्या से जूझ रहे थे, पानी की समस्या का समाधान हुआ है। ये विकास है। स्मार्ट गांव की अक्सर चर्चा की जाती है, तो स्मार्ट गांव की अगर मैं बात करूं, जब हम कार्यक्रम के लिए आ रहे थे यहाँ पर तो मैंने देखा कि रिमोट एरिया है बहुत ज़्यादा, ग्रामीण क्षेत्र ये जो पसरा हुआ है दूर, मैंने अंदाज़ा लगाया होगा कि शायद गांव आज भी उस ही परिवेश के मिल सकते हैं जिस गांव की या ग्रामीण परिवेश की एक कल्पना की जाती है। लेकिन जब यहाँ आए, यहाँ देखा तो देखा सड़कों की स्थिति इतनी अच्छी है कि शायद ऐसा लग रहा था कि शायद हम दिल्ली या गुड़गांव का जो एरिया है उस क्षेत्र की कहीं सड़क पर हम जा रहे हों। यहाँ अंदरूनी क्षेत्र को देखा गया तो भी बहुत कुछ ऐसा लगा कि बदलाव की जो बयार है वो बहुत तेजी से है। पानी की व्यवस्था यहाँ प्रॉपर है, स्वास्थ्य केंद्र की यहाँ जो स्थिति वो प्रॉपर है, पशु चिकित्सालय की बात करें तो वो मजबूत है, रास्तों की बात करें तो अपने आप में सुदृढ़ है। कहीं भी इन ग्रामीणों के चेहरे पर मैंने वो निराशा नहीं देखी जिसमें अक्सर गांव के क्षेत्र में ये परेशानियां खड़ी होती है और विकास के लिए लोग मुंह बाहे खड़े होते हैं कि जनप्रतिनिधि आएंगे और कुछ विकास की बातें करेंगे और विकास के काम को सिरे चढ़ाएंगे। यहाँ पर एक विश्वास दिखाई दिया, एक भरोसा दिखाई दिया। अब इसमें इससे ज़्यादा कुछ कहने का बाकी बचता नहीं है क्योंकि आप खुद समझदार हैं, क्योंकि काम बोलता है। अगर काम नहीं हुआ होता तो शायद इतनी जिम्मेदारी और इतने भरोसे के साथ जो ये लोग हैं, वरिष्ठ हैं, कर्मचारी लोग भी हैं जो आज के माहौल को समझते हैं, वकील साहब भी हैं, स्थानीय लोग भी हैं, मेघवाल साहब है जैसा इन्होंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात की, तो ये विश्वास भी बोलता है, काम भी बोलता है। तय आपको करना है कि काम को वोट मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। अगर इसके बावजूद भी कहीं कोई कमी रह जाती है तो फिर सोचने की बात है, क्योंकि हमारे देश की ये विडंबना है कि शायद काम को वोट मिलता होगा। अगर काम को वोट मिलता है तो फिर इससे आगे कुछ कहने की गुंजाइश नहीं रहती। आप स्वयं समझदार हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। मंडा गांव में हमने एक विशेष चीज़ देखी है जिसकी मैं बात करूं तो JJM शॉर्ट में लिखा गया है जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन के तहत जहां पर ये चीज़ अंकित है, समझिए कि जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन से ये घर जोड़ा जा चुका है। यहाँ पर जो वाटर सप्लाई की जो स्थिति है वो प्रॉपर है। ऐसा मैंने पहली बार इसी गांव में देखा है कि जहां पर ये अंकित किया गया है कि यहाँ पर जो जल जीवन मिशन के तहत जो पानी की सप्लाई है वो आ चुकी है, वो पहुँच चुकी है। यही मैं आपको एक घर पे और दिखा रहा हूँ। यहाँ दूसरी तरफ ये भी है, ये JJM और ये इनका अपना कोड हो सकता है, कनेक्शन के नंबर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो जल जीवन मिशन के तहत जो पाइपलाइन डाली गई थी वो प्रॉपर जोड़ी गई है। इसी तरीके से साथ एक और मैं साथ में दिखाना चाहूँगा कि जिस तरीके से गाँव में कहा जाता है कि विकास दूर की पौड़ी लगती है, तो इसी तरीके से मैं बात करूँ, यहाँ भी एक JJM लिखा हुआ है, नंबर अंकित है, ये इनके कनेक्शन के नंबर हो सकते हैं, अपने कोड नंबर हो सकते हैं। इससे ये प्रतीत होता है कि लगभग हमने पूरे गांव में देखा
तो गांव में ये आगे बात करूं, एक पोल पे भी वहां लिखा, मतलब ये है कि जल जीवन मिशन से जो ये एरिया है या ये गांव है या यूं कहें कि ये घर हैं, सभी जोड़े जा चुके हैं। और जोड़े जाने के बाद में ये एक संतुष्टि का विषय है, क्योंकि गांव में पीने के पानी की व्यवस्था की हम बात करें तो लगभग बहुत बड़ी परेशानियां होती है। राजस्थान के कुछ गांवों की हम बात करें तो बहुत दूर से जो महिलाएं हैं वो लेकर के आती है, के समस्या समझते हुए दो चार होना पड़ता है। एक पर अंकित किया गया है जेजेएम, ये यहाँ का कोड नंबर है। जेजेएम योजना का नाम है जल जीवन मिशन, ऐसे ही इस घर पे भी लिखा हुआ है। अब इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है, हर घर जल पहुंच गया है, सड़कें आपकी मजबूत है, जलाशय बना हुआ है, पशु चिकित्सालय है और उप स्वास्थ्य केंद्र है। शायद स्मार्ट गांव की हम बात करें, जो अक्सर आपने लालू जी के चेहरे से मुंह से कभी सुना होगा आपने लोकसभा में बोलते हुए कि उनको स्मार्ट सिटी नहीं, उनको स्मार्ट गांव चाहिए। तो जहां तक मेरा मानना है, इसी तरह के स्मार्ट गांव हो सकते हैं। बहुत सारी कमियां भी हो सकती है, लेकिन ये शुरुआत इसको कहा जा सकता है। कहीं शुरुआत हुई है, आगाज अच्छा हुआ है तो अंजाम भी अच्छा होगा। ये मंडहा गांव है। मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि मंडहा गांव जो इतने रिमोट एरिया में है और इतना डेवलप होगा, इतना मजबूत होगा। एक बार फिर से सिर्फ यही कहूँगा कि काम बोलते